Visible? Yes. Yeah. Okay. Yes. And हमारा आज था सबसे पहले we'll try to cover Colesk. So Colesk is very important function. ठीक है, इसका सिंपल सा मैं डेफिनेशन यहाँ पे करता हूँ. Forward. Colex करता क्या है? It returns the first non-null value from a list of expression. I'll explain that. And it is perfect when you want to default value or want to pick best available value data across the multiple columns and tables. ठीक है, अब इसका एग्जांपल लेते हैं. सिंपल सा. लेट्स से ओके, मैंने ना यहाँ पे इस सेशन के लिए कुछ टेबल्स बनाए हैं. आई upload it to the Drive, and so first run this table, and then you need to practice all this. Okay, so I have already executed. So let's see. We'll go to the right database. I'm already there. So first you have to check whether where exactly you are. Now the right database, and then we'll start working on this. So let's say we have a table here. Table is like the customer ID है, reason code है, customer name है, email and phone number. So give it is very common to every place, like in collections or in any domain. If you want to try, if you want to try to contact a customer, and you have to check whether we have the right contact or not. So आप लोग जो use करते हो get paid, that dials some calls automatically. I'm not sure it does or not. तो क्या होता है कि the system hits to the contact, first available contact. If there's no contact, वो एक डमी नंबर डाल करके वो बीप 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 करता रहता है. तो आपका कोई कांटेक्ट उससे स्टेब्लिश नहीं हो पाता है. देन पीपल फ्रॉम कस्टमर सर्विस दे जस्ट कट द कॉल एंड दे मार्क देयर स्टेटमेंट नो नंबर मे बी टू नॉट कॉन्टेक्ट द कस्टमर. तो उसके लिए हम लोग जैसे एक मैनुअल रिपोर्ट भी बनती होगी कि वी आर गिविंग यू द राइट कॉन्टेक्ट फ्रॉम द डेटाबेस. तो जो बिहाइंड द सीन जो टेबल होता है इट लुक्स सिमिलर लाइक दिस. ईमेल है, फोन है. सो अब आप देखोगे कि अगर आपको किसी कस्टमर को कांटेक्ट करना है और आपको यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट इज द बेस्ट कांटेक्ट फॉर दैट कस्टमर. सो अब आप देखोगे कि किसी में ईमेल है, किसी में फोन है. लाइक इन ईमेल वी हैव नल, इन फोन वी डू नॉट हैव नल. सो इस तरीके से फर्स्ट एड्रेस, सेकंड एड्रेस, और मे बी फर्स्ट कांटेक्ट, सेकंड कांटेक्ट, थर्ड कांटेक्ट, या ईमेल, फोन नंबर, फर्स्ट फोन नंबर, सेकंड फोन नंबर, इस तरीके के देयर आर मल्टीपल कॉलम्स. इन दैट केस अगर आपको चेक करना है तो आप टेबल में जाके ऐसे तो चेक करोगे नहीं, because we have very big tables. तो उस केस में हम क्या करते हैं कि फर्स्ट अवेलेबल या कैसे कि बेस्ट कॉन्टेक्ट फॉर द कस्टमर निकालना है हमें. तो अगर आप लोग को क्या करना है कि हमें एक ऐसा कॉलम चाहिए कि जो भी फर्स्ट कॉन्टेक्ट है, लेट्स से यहाँ पे ईमेल है, we'll get the email. यहाँ पे हमारा नंबर है तो विल गेट द नंबर हियर. तो कोलेस क्या करता है कि जो भी कॉलम आप सप्लाई करोगे कि कोलेस कोलेस फंक्शन के अंदर दिस और दिस मे बी और सम मोर कॉलम्स, इट विल स्टार्ट स्कैनिंग फ्रॉम रो वाइज. यहाँ जाएगा फिर वो यहाँ जाएगा, ठीक है, फिर आगे उस रो में चले जाएगा. सो इट विल ट्राई टू गेट फर्स्ट नॉट null value. That says it returns the first not null value from the list of expression. ठीक है, तो लिस्ट ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब क्या है कि हम जितने एक्सप्रेशन में अभी फॉर्मूले सिंटेक्स में जो भी कॉलम रेफर करेंगे उसमें चेक करेगा. तो जो इसका नॉर्मल सिंटेक्स होता है, जैसे कि सिंटेक्स मतलब कोड स्क्रिप्ट होता है, इट लुक्स लाइक दिस, ऐसे. That's और it looks like this. तो इसको मैं कॉमन बोलूंगा. ठीक है,
तो अब देखो कि एक्सप्रेशन वन, एक्सप्रेशन टू, एक्सप्रेशन थ्री का मतलब कॉलम वन, कॉलम टू, कॉलम थ्री। ठीक है। तो अब ये कह रहे हैं कि फर्स्ट नॉट नल वैल्यू, ध्यान देना, इस कॉलम में आपके पास ना नल है ना वैल्यू है, इट इज ब्लैंक। तो ये सबसे पहले सिर्फ नॉट नल वैल्यू को ही देखेगा। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल वी अप्लाई दिस लिस्ट, देन मानो कस्टमर आईडी, सॉरी ईमेल आईडी, ईमेल एंड कॉमा फोन। ठीक है। और यहाँ पे एस्ट्रिक मतलब आई नीड ऑल द कॉलम्स एंड एट द एंड आई नीड सेपरेट कॉलम that is being derived here। और यहाँ पे तो बेस्ट कांटेक्ट कर दूं उसका नाम। ठीक है, लेट्स रन दिस। अब आप देखो यहाँ पे बेस्ट कांटेक्ट में इसको यहाँ फर्स्ट ईमेल मिला। यहाँ पे इसको क्या ये क्या सबसे पहले चेक किया, यहाँ पे इसको नल मिला है। सो नल मिलते ही वो गोज टू सेकंड कॉलम, यहाँ पे इसको नॉट नल मिला मतलब वैल्यू मिला। अगर इसके आगे नल होता एक और कॉलम होता, पर वो यहीं आके छोड़ देता। अगर मान लो कि हमारे पास कॉलम इस तरीके से कॉलम होता, फर्स्ट नल, सेकंड नल, थर्ड नल, और यहाँ पे फर्स्ट नल, सेकंड नल, एक और कॉलम होता है जहां पे वैल्यू होती है, तो वो उसको लेके आता। जो फर्स्ट नॉट नल वैल्यू होगा जिस कॉलम में, उसको ले आके यहाँ पे सप्लाई करेगा। अब यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे ब्लैंक है क्योंकि इसमें इसको नल नहीं मिला, और ये इसको सिर्फ मतलब है नट नल और नॉट नल से। अब यहाँ पे ना नल है ना नॉट नल है, ये ब्लैंक है, इसके लिए वो इसको कंसिडर करेगा नॉट नल। ठीक है, वो इसको वैल्यू कंसिडर करेगा, फिर भी हमारा काम नहीं होगा। ठीक है, तो इसको भी टैकल करना पड़ता है। अब इसको टैकल कैसे करेंगे, याद है हमने जब फंक्शन पढ़ा था नल इफ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लेट्स से कि ऐसे नल इफ लगा देंगे। ठीक है, और नल इफ मान लो कि हमको सबसे पहले ईमेल में चेक करनी है। ठीक है, और इसको चेंज कर देना है अ, ऐसे ऐसे। तो क्या करेगा, जहां भी स्पेस ब्लैंक स्पेस आएगा वो उसको नल बना देगा। ठीक है, अब आप चेक करोगे, लेट्स डू दिस विद फोन नंबर को फिलहाल लिख कर दो यहाँ पे कॉलम नल इफ देन फोन। अब यहाँ पे हम रन करते हैं इसको। अब देखो इसको नेम देते हैं फिक्स्ड ईमेल। ठीक है, और इसको नेम दे देते हैं फिक्स्ड फोन। अब आप इसको रन कर दो। तो यहाँ पे देखो फिक्स ईमेल में यहाँ पे नल है, यहाँ पे ब्लैंक है, उसको इसने नल कर दिया। ठीक है, और फिक्स फॉर्म में आप देखोगे यहाँ पे ब्लैंक है, तो ये इसको इसको नल कर देना चाहिए, यहाँ पे इसको नल कर दिया। ठीक है, उसके बाद ये, तो अब आप देखोगे अब हमें तो फाइनल बेस कॉन्टेक्ट चाहिए। बेस कॉन्टेक्ट में अभी स्टिल वी हैव ब्लैंक, इसको कैसे टैकल करेंगे। तो अब हम फॉर्मूले को नेस्ट कर देंगे। नेस्ट का मतलब क्या करेंगे कि अब इसको उठा के इसको हम क्या करेंगे, प्रेस कर सेलेक्ट। ठीक है, एस ट्री फ्रॉम कस्टमर। अब हमें कॉलेज करना है, कॉलेज यूज करेंगे तो यहाँ पे सी बेस्ट। अब हम क्या करने जाने क्या कर रहे थे, ईमेल पर, यहाँ पे ईमेल, तो बिफोर अप्लाइंग ईमेल डायरेक्टली वी हैव टू फिक्स दिस, राइट। क्योंकि
there's a probability we're gonna get ब्लैंक. सो अब यहाँ पे इसको नलिफ कर देंगे पहले. सबसे पहले इसको नलिफ करो. अगर ईमेल है स्पेस और ब्लैंक, सो इसको नल कर दो. बैक अगेन. कोलेस्क में क्या करते हैं हम, एक्सप्रेशन को अप्लाई करते चले जाते हैं. यहाँ पे एक्सप्रेशन वन दिया, मतलब कॉलम वन, कॉलम टू, कॉलम थ्री. तो ये हमारा कॉलम वन तो हो गया कंप्लीट. हमने इसको ट्रीट भी कर दिया, फिक्स भी कर दिया. और ये पहला कॉलम है. सेकेंड कॉलम. इसको क्लोज कर देंगे. ध्यान रहे, वी हैव टू टेक केयर ऑफ दिस पैरेंथेसिस, इट शुड बी क्लोज्ड. ओके. और नाउ हियर. और ये एक कंप्लीट एक फंक्शन हो गया, राइट. यहाँ से ओपन हो रहा है, यहाँ क्लोज हो रहा है. और दिस वन इज फॉर दिस वन. और इसका हम एक नेम दे देंगे, बेस्ट कंटेंट. बेस्ट अंडरस्कोर कंटेंट. अब आप देखो यहाँ पे. ओके, एक काम कर सकते हैं. हम्म, चल अभी यहाँ पे हमको नल मिल गया, राइट. अब यहाँ पे ब्लैंक स्पेस नहीं है. अब इसको नल इसलिए मिला क्योंकि इसमें हर जगह नल था, राइट. तो ये नल लेके आया क्योंकि इसको नॉट नल वैल्यू मिला ही. सेकेंड, यहाँ पे आप चेक करोगे कि यहाँ पे नल है और इसको हमने स्पेस को नल बना दिया है, क्योंकि यहाँ पे देख लो नल कर देता है. तो while processing it will convert this space or blank cell into null, and then it will start looking for the value. अब यहाँ पे भी इसको नल वैल्यू मिला, यहाँ पे भी नल वैल्यू मिला. अगेन वी आर गेटिंग द नल वैल्यू. तो ये हो गया हमारा कॉलेज का पहला एग्जाम्पल. ठीक है. एनी डाउट ऑन दिस? एनीवन? नहीं? Am I audible to नहीं नहीं, क्लियर everyone? है. ओके, क्लियर है. ओके, ठीक है. ओके. अब एक चीज और होता है, इसका काम और भी होता है. Let me write this one. अब इसका दूसरा काम एक और होता है कि रिप्लेस नल अमाउंट विथ एनीथिंग. लेट्स से कि अब आपके पास पहले था स्पेस है, तो हम उसको नल बनाएंगे. ठीक है. और इस नल है तो उसको भी हम दूसरे वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं, राइट. तो उस केस में भी हम कोलेस का यूज करते हैं. और हाउ डू वी यूज दिस, लेट मी शो यू. कस्टमर टेबल है, कस्टमर प्रोडक्ट टेबल. ये है कस्टमर प्रोडक्ट टेबल, राइट. अब देखो, इस कस्टमर प्रोडक्ट टेबल में हमारे पास क्वांटिटी इज नल. अब इस केस में आप ऑब्वियस सी बात है कि बेस्ट वैल्यू तो करोगे नहीं कि हाँ चलो नॉट नल ले आओ, ये सेल्स अमाउंट है तो इसको यहाँ पे रख दो. ये लॉजिकल तो होता नहीं है, राइट. इस केस में हमें क्या करना है कि वी हैव टू रिमूव नल एंड मे बी वी हैव टू सप्लाई जीरो, क्योंकि नल है तो मतलब जीरो. सेल्स अमाउंट भी यहाँ पे जीरो कर दो, क्योंकि इसका क्वांटिटी तो है, हमें हो सकता है यूनिट प्राइस नहीं हो तो नल आ गया हो, तो हमको यहाँ पे नल करना होगा, राइट. सो ओके, नहीं ऊपर वाला पहले एग्जांपल लेते हैं. जब हमने इसको रन किया था, ठीक है, वी कॉल दिस, ये वाला, ये. सो अब यहाँ पे नल आ रहा है. तो
in a report we have to explain that instead of sending null value we can say कि there is no contact. No contact करने के लिए क्या करते हैं कि जो एग्जांपल जो मैं दे रहा था कि हाउ टू रिप्लेस नल वैल्यू यूजिंग कोलेस, अब यहाँ पे वो यूज करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा स्क्रिप्ट था। ये लिखना है स्क्रिप्ट में। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट स्ट्रिंग कॉमा कोलेस। अब यहाँ पे कोलेस हो गया, सेम नलिफ ईमेल स्पेस है तो पहले इसको नल बनाएगा। ठीक है, बैक टू नलिफ देन फॉर्म स्पेस और ब्लैंक देन क्लोज। यहाँ तक तो इट विल चेंज अ स्पेस टू नल। अब दिस नल हैज टू बी रिमूव। तो अब यहाँ पे कोलेस फंक्शन जो है, ठीक है, ये करेगा क्या? लेट्स एक सिंपल एग्जांपल, सेलेक्ट ईमेल ईमेल फ्रॉम यहाँ पे सिंपल, ये कोलेस का दूसरा फंक्शन है कि ईमेल नल को रिप्लेस करे नो ईमेल। अब आप देखो, my email caller। अब देखो कि इस नल को इसने नो ईमेल कर लिया, चेंज कर दिया। इस नल को भी इसने नो ईमेल कर दिया, इसको भी नो ईमेल कर दिया। मतलब कि इफ देयर इज अ नल वैल्यू, ठीक है, यस, इफ देयर इज अ नल वैल्यू इट विल चेंज इट टू एनी वैल्यू डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू आर ट्राइंग टू पुट देयर। तो अब आप देखोगे कि हमने नो ईमेल कर दिया कि कुछ कोई कांटेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे, अब यहाँ पे जरूरत क्या होती है कि सबसे पहले हमें चेक करना होता है कि इस कॉलम में अगर नल है इट्स ओके, इफ देयर इज नो नल, देयर इज अ ब्लैंक सेल, वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू अ नल बिकॉज कोलेस तभी रिप्लेस करेगा व्हेन वी हैव नल वैल्यू। ठीक है, तो पहला फंक्शन था नॉट नल वैल्यू लेके आना, जो आप लोगों ने ऊपर देखा। दूसरा फंक्शन है इसका कि किसी वैल्यू को रिप्लेस करना, इवन लेट्स से कि चलो आगे केस में समझाऊंगा उसको। तो ये समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है, अब हम ये क्या करें, इसको रिप्लेस करना। ठीक है, ओके। सो एक इस एग्जांपल में बैक तो हम इस एग्जांपल में जाते हैं। ये पहला एग्जांपल था जिसमें ये रिप्लेस कर रहा है। अब इस एग्जांपल में आता हूँ। इस एग्जांपल में क्या कर रहा है कि सबसे पहले हमें पता चल गया कि ये सिर्फ नल वैल्यू होगा तभी इसको नो ईमेल या नो कांटेक्ट, यहाँ पे लेट्स से कि हाँ नो ईमेल कर दो, नो कांटेक्ट कर दो, नो कांटेक्ट लेके आएगा। ठीक है, अब अब हमें बड़ी क्वेरीज लिखनी है और हमें एक ही क्वेरी में सारा काम कराना है। ठीक है, अब आपको पता चल गया कि हमें नो कांटेक्ट लेके आना है, लेकिन देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट वी गोना गेट सम ब्लैंक। सो हम उस ब्लैंक को पहले फिक्स करेंगे। तो ये हो गया कोलेस फंक्शन। ठीक है, इनसाइड कोलेस हम लोग पहले इस ब्लैंक को फिक्स कर रहे हैं, ब्लैंक होगा तो नल लेके आएंगे। अब जब नल हमने सप्लाई कर दिया तो हम क्या करेंगे इसको, इन केस ऑफ नल, अब जो भी वैल्यू होगा यहाँ पे हम कर देंगे नो कॉन्टेक्ट। ठीक है, और फ्रॉम कस्टमर। अब आप देखोगे इसको मैं रन करते हैं। ठीक है, हाँ, पे देखिए
ले लो यहाँ पे इसको हम बस लिख लेते हैं। मतलब अब आप देखो यहाँ पे, अब कहीं भी आपको रिपोर्ट भेजोगे तो आपको फिल्टर करके फिल्टर करने में भी इजी रहेगा। या फिर किसी को अगर इस तरह की रिपोर्ट भेजोगे तो उसको पता चल जाएगा कि हाँ नो कांटेक्ट है, तो फिल्टर आउट कर लेगा अपना वो जो भी फिल्टर एक्सेल में करना है, अगर उसको एक्सेल में चाहिए तो। या फिर पावर बीआई में अगर आप लोग बनाओगे तो वहाँ पे ड्रॉप डाउन दे दोगे कि नो कांटेक्ट वाले सारे सारे कॉन्टेक्ट हमें एक जगह चाहिए। तो जब मैं पावर बीआई बताऊंगा तो उसमें बताऊंगा कैसे फिल्टर लगाते हैं। ठीक है। तो ये कोलेस, यहाँ पे आप देखोगे दो चीज यहाँ पे कर रहा है, रिप्लेसिंग नल और एनी नल वैल्यू विद कोई सिंपल टेक्स्ट। ठीक है। और दूसरा काम कर रहा था वो इन नॉट नल वैल्यू लेके आना। ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं? नहीं सर। ओके, लेट्स अब यहाँ पे थोड़ा सा नंबर्स वाले देखते हैं जहाँ पे एग्जैक्टली इसका यूज होता है। तो हमारे पास एक टेबल है, टेबल इज कस्टमर प्रोडक्ट सेल्स। कस्टमर प्रोडक्ट सेल्स में आप देखोगे वी हैव नल वैल्यू, और यहाँ पे लॉजिकल वैल्यू क्या होना चाहिए, नल के जगह पे हमें क्या रिप्लेस करना चाहिए? जीरो। जीरो, क्योंकि न्यूमेरिक है राइट। एक एक इंटीजर है दिस वन, और ये डेसिमल नंबर विद डेसिमल। ठीक है। तो अब इसके लिए हमें क्या करना होगा कि यहाँ पे भी लाइक वी हैव यूज दिस वन दिस। अब हम इसको यहाँ पे क्या करेंगे कि सेलेक्ट, ठीक है, एस्ट्रिक कॉमन कोलेस्ट कोलेस्ट वाई विथ जीरो। ठीक है। फ्रॉम कस्टमर in less sales amount award received। ठीक है। Then where is column sales amount? Okay. Sales value. Okay. Customers. अब यहाँ पे देखो क्वांटिटी भी फिक्स हो गया और सेल्स भी फिक्स हो गई। ठीक है। अब इसके बाद अब आपको कोई भी चीज, कोई भी एग्रीगेशन करना है, देन यू कैन अप्लाई एनी एग्रीगेशन ऑन दिस। ठीक है। लेट्स से वी कैन अप्लाई सम एग्रीगेशन। ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको फिक्स कर दिया ऐसे। आप इसको कर दो फिक्स, फिक्स यू बाय स्कोर लगा सिल्वर स्कोर, देन फिक्स सेल्स अमाउंट। अब आपको ग्रुप बाय करना हो, लेट्स से कि आपका, अब आपको ग्रुप बाय करना है। ठीक है। ये दोनों हो गया, तो अब ग्रुप बाय लेट्स से कि हमें ग्रुप बाय करना है कस्टमर वाइज, कि हर कस्टमर का चलो एग्जाम्पल रीजन वाइज करते हैं। ठीक है। हर रीजन का टोटल क्वांटिटी और फिक्स सेल्स चाहिए। तो इन दैट केस यहाँ पर मैं लिखता हूँ एग्रीगेट। ठीक है। तो एग्रीगेट टोटल्स का मतलब ये है कि हमको एग्रीगेट करना है। ओके। अब ग्रुप बाय लगेगा एग्रीगेट करने में, आई गेस एवरीवन रिमेम्बर दैट। और यहाँ पे वो कॉलम्स चाहिए जिसके बेस पे हमें एग्रीगेशन करना है, राइट।
तो अब हमारा जो एग्रीगेशन होगा वो नॉन रीजन कोड पे हुआ। ठीक, तो हम करेंगे रीजन कोड कॉम। अब एग्रीगेशन होगा हमारा फिक्स क्वांटिटी और फिक्स सेल्स का। अब हमको पता है कि हमारे डेटा में अगर हम देखें तो इस वाले डेटा में वी हैव नल। तो एग्रीगेशन करते टाइम हमें नल को फिक्स करना होगा। नल को फिक्स करने के लिए क्या करेंगे कि इज नल तो तब लगाते जब हमारे पास ब्लैंक होता। अब नल को रिप्लेस करना है जीरो से। जीरो से रिप्लेस करने के लिए क्या करेंगे हम सबसे पहले वापस से लिस्ट। ठीक है, और यहाँ पे लगाएंगे यू वाई जीरो बैक। ठीक है, लेस्ट अगेन सेल्स अमाउंट। यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को? नहीं नहीं सर। ओके, सेल्स अमाउंट जीरो। और ये हमने फिक्स कर दिया कि जहां भी नल होगा इट विल रिप्लेस टू जीरो। ठीक है, ओके। अब इन दोनों को सम भी करना होगा, राइट? तो हम नॉर्मल सम फंक्शन लगा देंगे ऐसे। Let me check whether it should this should it work? Sum close this ये एक्स्ट्रा लग रही है this this is extra। Okay, अब एग्रीगेशन करेंगे तो हमें ग्रुप बाय भी करना होगा, राइट? रीड आउट और ग्रुप बाय जिस कंडीशन पे करना है हमें यहाँ पे ले this one। Let's check whether this works। Invalid amount says amount of payments। अब एक तो ये हो गया, ये हो गया लेट्स से टोटल यू टी वाई एंड दिस वन इज टोटल सेल्स। ठीक है, एक ये तरीका होगा। सेम हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि सेम फॉर्मूला है, बट अब कोलेस्क जो है हम इसको आगे लगाएंगे ऐसे। और बीच में हम सम कर देंगे, और सम करेंगे तो ऐसे करेगा, और बीच में भी को लाइक दिस, राइट? क्योंकि कोलेस्क कोलेस्क ऐसे काम करेगा कि सम करेगा और जीरो और नल आएगा तो उसको नल कर देगा। लॉजिकली देखा जाए तो फंक एक मिनट हम इसको वापस से सम ओ this is just use जीरो जगह और ये वाला रिमूव दिस। अब दोनों को अगर हम रन करते हैं तो वी विल गेट द सेम आउटपुट। सीरियस? ओके, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं और हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें हम पहले ट्रीट कर रहे हैं नल को और इसमें हम बाद में ट्रीट कर रहे हैं। ये पहले सम कर देता है, फिर नल को ये पहले रिमूव कर देगा यहाँ पे कोई भी नल आता है तो। ठीक है, ओके, ये हो गया हमारा कोलेस्ट। लेट मी सी क्या फुल आउटर जॉइन कंसोलिडेशन कोलेस्ट प्लीज।
अब हम जॉइंट्स में कैसे यूज करेंगे इसको? अब हमारे पास दो टेबल है, कस्टमर और ऑर्डर। यहाँ तक तो क्लियर है ना? किसी को कोई डाउट तो नहीं ना यहाँ पे? नहीं? नहीं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है ना, हम पहले सम हाँ कॉलेज। हाँ, हाँ हाँ, आप सेम ही रिजल्ट बाकी मिलेगा ना ऑल द टाइम, सेम रिजल्ट, हाँ सेम रिजल्ट। चाहे वो किसी भी एग्रीगेट फंक्शन के लिए हो, सम के लिए हो, किसी के लिए। हाँ हाँ, किसी भी एवरेज सम, हम्म। ठीक। एवरेज हो गया, सम हो गया, स्टैंडर्ड पता नहीं डेविएशन निकलता है नहीं निकलता, मुझे याद नहीं। और हम्म। भी जो भी आप लोग काउंट कर सकते हो, है ना? ठीक। तो ये चीजें ठीक है। अब यहाँ पे देखो दो टेबल है, एक ऑर्डर टेबल है, एक कस्टमर टेबल है। ठीक है। अब हमको क्या करना है कि कस्टमर आईडी, नहीं है कुछ नहीं, ठीक है start। इसमें नॉर्मल जॉइन लगाओगे, फुल आउटर जॉइन जब लगाओगे तो जो भी कॉलम आपको बेस्ट कॉन्टेक्ट के लिए लेके आना है, सेम आप जहां की तरह लेके चले आओगे उस कॉलम को। ठीक है। और देन आप लोग उसको अप्लाई कर दोगे। हाँ ठीक है। इन केस लेट्स से यहाँ पे एक और कॉलम हो जिसमें कोई और एड्रेस है, दिस वाले, राइट? तो कॉलेज जब यूज करोगे तो क्या करोगे, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, कि आप क्या करते हो, सेलेक्ट ए डॉट कॉलेज हो जो ए से आता है, ठीक है। बी से जो कॉलम आएगा उसका कॉलम ले लोगे। और मान लो कि कॉलम ए में हमारे पास दो एड्रेस है सर, ठीक है। एक एड्रेस वन और ए डॉट एड्रेस टू, कॉमा बी डॉट एड्रेस वन। बी कॉलम बी टेबल में भी हो सकता है ना एड्रेस, ठीक है। तो बी डॉट एड्रेस वन एंड देन बी डॉट एड्रेस टू, वहां पे भी दो होंगे। तो अब सबको कंबाइन करके लेके आना है। तो हम क्या करेंगे, नॉर्मल सिंपल टेबल वन एस ए, और जो भी ज्वाइन आपको जरूरत लगता है, लेफ्ट ज्वाइन लगाना है आप लेफ्ट लगाओ, आउटर ज्वाइन लगाना है, फुल ज्वाइन लगाना है फुल ज्वाइन लगाओ, जिससे कि फॉर एग्जांपल आई टेक लेफ्ट ज्वाइन, ठीक है, लेफ्ट ज्वाइन टेबल बी, ठीक है, टेबल टू एज अ बी ऑन कॉमन कॉलम ए डॉट कॉम कॉल बी डॉट कॉमन कॉलम, ठीक है। इस तरीके से होगा। और यहाँ पे आप कॉलेज लगा दोगे, कॉलेज हो गया, और लाइक दिस। और ये सारे कॉलम्स को आप रेफर कर दोगे ऐसे कि जो भी नॉट नल वैल्यू होगा उसको हम क्या कर देंगे, बेस्ट अंडरस्कोर कॉन्टेक्ट, ठीक है। तो ये सब रेड दिख रहा है क्योंकि ये सारे टेबल अभी हमारे एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है। इसको हटाइए। अब यहाँ पे लेफ्ट ज्वाइन की जगह पे हम लोग आउटर ज्वाइन लगा देंगे, आउटर ज्वाइन। तो क्या होगा कि आपने क्या किया, दोनों दोनों टेबल से यू आर रेफरिंग टू सम कॉलम्स, उसके बाद आपको बेस्ट कॉन्टेक्ट मिल सकता है। तो मल्टीपल कॉलम्स का ज्वाइन भी आप यहाँ पे लगा सकते हो, जितने कॉलम्स पे आपको लगता है कि हाँ यहाँ पे भी एड्रेस हो सकता है, आप जो इसकी प्रेसिंग करते हैं आप लोग, तो इसकी प्रेसिंग इस टाइप की चीजें भी हम लोग इन डेटाबेस वी कैन परफॉर्म, कि कस्टमर मास्टर डेटा है या मिले से कि कोई और कोई उसका कोई डेटा है जहाँ पे एड्रेस अवेलेबल है, तो हम लोग उसको कंबाइन करके चेक कर लेंगे कि यहाँ नहीं है तो किसी दूसरे टेबल में तो नहीं है हमारे पास। ऐसे आप लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। एनी क्वेश्चन?
No, no, sir. नहीं? Okay. I need 1 minute, yes. I'll be back. Someone will go. ओके, तो यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है, कोई डाउट नहीं है? ओके, सो लेट्स मूव टू द temp table. temp table क्या होता है? सो एक टेबल होता है जो यहाँ पे होते हैं, राइट? ये जो आप लोग देख रहे हो ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर कौन, और ये जो टेबल है, ये एक टेबल होता है जो कि फिजिकली एग्जिस्ट करता है। एक होता है टेम्प टेबल। टेम्प टेबल क्या होता है कि वो वर्चुअल, मतलब फॉर द सेशन का मतलब कि ये जो हम जहाँ पे कोड कर रहे हैं, राइट, और जब तक ये एसक्यूएल सर्वर आपका ओपन है, ये वाला, ठीक है, तब तक आप कुछ डेटा उस पर स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, लेट मी राइट। Tables are real tables stored in temp-DB, mainly used to hold intermediate results, staging and transformation. ठीक है, ठीक है, अब मैं बताता हूँ क्या है। लेट्स से कि आप ये जो आपने बनाया, ये कौन सा टेबल से कि हमने एक क्वेरी बनाई, ये वाली, ठीक है। ये क्वेरी, अब मान लो कि ये डेटा आपको कहीं और यूज करना है, कहीं और, मतलब फॉर पर्टिकुलर टाइम, अभी के लिए, कि हाँ अब आपको एक ही डेटा टेबल बनाकर रखना है। अब आप नहीं चाहते हो कि बार बार ये क्वेरी रन हो, क्योंकि क्या होता है कि एग्रीगेशन, कोई भी क्वेरी रन होता है तो बहुत टाइम लेता है। वो गोज टू द डेटाबेस एंड देन पूरा टेबल स्कैन करता है, देन स्टार्ट कैलकुलेटिंग, तो वो कैलकुलेशन करके एक समरी तैयार करता है, तो उसमें बहुत सारा टाइम लगता है। और उस समरी को आपको और कहीं कई जगह बार बार यूज करना है। ठीक है, तो बार बार इस क्वेरी को तो हर जगह यूज करोगे नहीं, क्योंकि बार बार विल स्टार्ट टेकिंग टाइम। ये सबसे ज्यादा यूज होता है जब हम कोई रिसर्च वर्क कर रहे हैं। ठीक है, कि हम चेक कर रहे हैं, चेक करने के बाद कहीं और से डेटा ले आएंगे, फिर उसको चेक करेंगे। हो सकता है कि इसको हम किसी टेबल से ज्वाइन करें कि हाँ ईस्ट का टोटल सेल्स इतना है, टोटल क्वांटिटी इतना है। तो बार बार ये क्वेरी रन करने से अच्छा है कि हम इसको एक टेम्प टेबल में स्टोर करते हैं। टेम्प टेबल दो तरीके के होते हैं, ठीक है। टेम्प टेबल होता है एक लोकल लोकल टेम्प और डिनोटेड बाय हैश, और दूसरा होता है ग्लोबल टेम्प डिनोटेड बाय डबल हैश। ठीक है, लोकल, अब दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क ये है कि जैसे कि हमारे पास एक और सेशन है, मैंने एक गया, और बड़े बड़े क्वेरीज होती हैं तो हम सबको सेपरेट करके यूज करते हैं, लेट्स से, ठीक है। तो ये वाला जो टेबल है वो यहीं पे क्वेरी लिखोगे, जहाँ पे चल जो जो ये सेशन है वहां काम करेगा। लेकिन मान लो कि स्क्रिप्ट बहुत बड़ा है, आप चाहते हो कि नहीं, कुछ स्क्रिप्ट हम यहाँ रन कर रहे हैं और ये जो टेबल है, ये वाला जो आउटपुट है, हम उसका रेफरेंस इधर कहीं हम यूज कर सकें। ठीक है, तो इन दैट केस ग्लोबल टेम्प टेबल यूज होता है। ग्लोबल टेम्प टेबल का मतलब कि अलग अलग सेशंस में, 1 2 3, ये जो होता है ना, अलग अलग सेशंस में आप इसको यूज कर सको, तो उसके लिए ग्लोबल होता है। ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्लोबल टेम्प टेबल एंड लोकल टेम्प टेबल, एंड व्हाट इज टेम्प टेबल? टेम्प टेबल इज लाइक सिंपल
कि एक इंटरमीडिएट काइंड ऑफ टेबल है और इट इज यूज फॉर स्टेजिंग। स्टेजिंग का मतलब कि कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए अपना कोई डेटा एक जगह लाके रखना, उसको स्टेजिंग बोलते हैं। ठीक है। और इसको करते कैसे, यूज कैसे करता है, तो सेलेक्ट, इसमें कहते हैं कि एस्ट्रिक इनटू हैश टेम, जो भी temp, ठीक है। उसके बाद फ्रॉम, ऐसे दिस, सॉरी, सेलेक्ट like this कि सिंपल सिंटेक्स है कि यहाँ पे सेलेक्ट कॉलम और वन कॉलम और टू, ठीक है, इनटू हैश टेम्प टेबल फ्रॉम फ्रॉम द टेबल, जो मेन टेबल है, मेन टेबल। ठीक है, ये इसका सिंटेक्स है। कमेंट बॉक्स, ठीक है, ये ऐसे काम करता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, अभी कह रहे कॉलम वन, कॉलम वन, जैसे कॉलम ये हो गया, दूसरा हम कॉलम डिराइव किया है हमने, ये चीज, ठीक है, ये भी हमने डिराइव किया हुआ है। ठीक है, ये पूरा, अब ये इंसर्ट हो जाएगा इस टेम्प टेबल में और फ्रॉम द मेन टेबल, जो मेन टेबल है, बाकी के जो ग्रुप है, जॉइन वॉइन सारा सब नीचे एज इट इज लगेगा। बस सेलेक्ट में जहां कॉलम खत्म होता है, कॉलम के बाद जहां पे कॉलम लिस्ट खत्म होता है उसके ठीक बाद इनटू और टेन टेबल ले लेते हैं। बाकी का जो भी कैलकुलेशन होता है, ज्वाइन होता है, वेयर क्लॉज होता है, वो सारा कुछ एज इट इज फ्रॉम के बाद आता है, वो आएगा। अगर हम इसको रन करेंगे, ये कह रहा है कि 4 rows अफेक्टेड। ठीक है, अब दिस विल बिकम टेबल। ठीक है, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एस एंड एग्रीगेटेड। अब ये स्टैंड अलोन हमारे पास एक टेबल हो गया, राइट। अब देखो ये सारा टेबल हो गया, ये टेबल यहाँ पे कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर आप इसको देखोगे तो हैश टेम टेबल कहीं नहीं करेगा। तो ये एक टेम्पररी मेमोरी में टेबल क्रिएट होता है। इट हैज नो फिजिकल एग्जिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं होगा। अब लेट्स से कि हमको इस टेबल को कहीं यूज करना है किसी भी पर्पज से, ठीक है, तो हम लोग इस टेबल का रेफरेंस देके वी कैन यूज दैट, जैसे नॉर्मल टेबल है। ठीक है, तो ये हो गया सेम टेबल। उसके बाद आता है सिंपल ग्लोबल। अब इसी को ग्लोबल कैसे करेंगे, अच्छा अब ये देखो, अगर मैं इसको यहाँ पे दूसरे वाले में ऐसे रन करूंगा तो इट विल से इनवैलिड ऑब्जेक्ट, राइट, क्योंकि यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन द मोमेंट आई मेक इट, जैसे ये लोकल हो गया ना, ये हो गया लोकल टेबल, एंड यहाँ पे आता है इसको लेट्स मेक इट ग्लोबल टेबल, ग्लोबल ग्लोबल टेबल। तो ग्लोबल टेम टेबल के लिए कुछ नहीं करना है, सेम स्ट्रक्चर रहेगा, कुछ बदलेगा नहीं। बस उसमें हम क्या कर देंगे, यहाँ पे जो सिंगल है उसको हम डबल कर देंगे, दो। ठीक है, और इट विल लाइक दिस।
बन गया। अब अगर हम इसको चेक करेंगे तो सेलेक्ट एस फ्रॉम हैज ग्लोबल टाइम टेबल, ये भी सेम रिप्लाई सेम आंसर देगा। बट द डिफरेंस वुड बी इफ यू वांट टू रेफर दिस स्क्रिप्ट और दिस टेबल आउटसाइड द सेशन और मे बी डिफरेंट सेशन, ये वहां पे भी काम करेगा। अगर यही वन होता सिंगल तो ये काम नहीं करता। अब डबल हो गया। तो इन केस ऑफ बिगर क्वेरी या थोड़ा सा क्लीननेस के पॉइंट को कंसिडर करके कि लेट्स से कि बहुत बड़ा क्वेरी है, उसी में हम नीचे चलते चले जाएंगे करते चले जाएंगे, तो उसको अवॉइड करने के लिए हम जो है ग्लोबल टेम्परेचर का यूज करते हैं। ठीक है। और ये अगर मैंने इसको सेव किया, अगर इसको मैं बंद कर दूं, स्टेशन को बंद कर दूं और दोबारा अगर यूज करूं, तो और दोबारा जाके मैं सिर्फ सिंपल इसको रन कर, तो अगेन इट विल बी अ इनवैलिड ऑब्जेक्ट। एक बार सेशन बंद, ये दोबारा यूज नहीं होगा। ठीक है। कोई डाउट यहाँ पे? नो सर। जब भी हमें बड़े डेटाबेस पे उस पे काम करना होगा, टाइम टेबल बनाएंगे तो हमें एवरी टाइम टाइम टेबल क्रिएट करनी होगी और सेम सेशन में। अगर सेम सेशन एंड हो गया या फिर नेक्स्ट डे अगर हम लोग को फिर से फर्दर वर्किंग करनी होगी तो हमें फिर से टाइम टेबल बनानी होगी। हाँ, तो उसमें देखो होता क्या है, ये एग्जैक्टली हम लोग यूज कहाँ करते हैं ज्यादातर। लेट्स से कि हमें कोई एडहॉक रिक्वेस्ट आ गया, ठीक है, हाँ, राइट। या या हम कोई क्वेरी जब लिखते हैं, ठीक है, तो हमें टेस्ट करना पड़ता है कि हाँ यार उसमें सही एग्रीगेशन आ रहा है नहीं आ रहा है, या ज्वाइन करेंगे तो सही आउटपुट आएगा कि नहीं आएगा। तो इस तरीके का एग्रीगेशन करने में लेट्स से कि अगर यहाँ पे लेट्स से कि 10 मिलियन रोज हैं या हुँ, 100 मिलियन रोज हैं, अब 100 मिलियन रोज पे आप बार बार ये तो कराओगे नहीं, है राइट। ना, बार बार रन करोगे क्योंकि वो बार बार टाइम लेगा। और आपको एक समरी चाहिए इस तरीके का, तो आप क्या करोगे, एक बार समरी बनाया, मान लो कि आधे घंटे में रन होके आया, एक बार समरी बनाया, हम उसको स्टोर कर दिया, अब इसको रन करने में तो हमारा एक सेकंड भी नहीं लगेगा, राइट। तो हुँ, वो कंपेयर करने के लिए एक तरीके का रफ वर्क होता है कि हमने एक कोई नोट है, हमने एक स्टिकी नोट पर बना के पहले कहीं रख दिया है कि चलो अभी जरूरत पड़ेगी तो हम इसको यूज कर लेंगे। ठीक है। तो ये चीजें, तो अगर आप जब नेक्स्ट डे आते हो, लेट्स से नेक्स्ट डे आते हो, आपको उसके ऊपर आगे से काम, आगे उस पर काम करना है, ठीक है, तो इन दैट केस हम लोग क्या करते हैं कि एक यहाँ पे फिजिकल टेबल क्रिएट कर देते हैं। फिजिकल टेबल कैसे क्रिएट करते हैं वो भी बहुत इजी सा है, सेम स्ट्रक्चर का। जैसे अभी वो टेबल यहाँ पर नहीं है, राइट। तो हुँ, तो वो बताओ, ये कॉपी टेबल, ठीक है। कॉपी टेबल कैसे करेंगे? कॉपी टेबल दो तरीके के होते हैं, एक तो या तो इसको इंसर्ट कराना हो या जो एक्चुअल डेटा है वो भी कराना होता है, तो इसको सेलेक्ट एस इनटू, अब यहाँ पे आप जो देख रहे हो, जैसे ये चीज हमने टेम्प टेबल बनाया है, राइट। अब इसको हम कॉपी टेबल में कैसे कर लेते हैं, जिसका जिसका यहाँ पे एग्जिस्टेंस होगा, एक टेबल बन जाएगा। उसके लिए क्या करते हैं कि अब इसको आपको हैश नहीं लगाना है, ठीक है, और इसको नाम दे देना है नॉर्मल एग्रीगेटेड, क्योंकि अब वो टेम्पररी टेबल भी नहीं है, ठीक है। ठीक है, इसको एस टी जी कर देंगे, स्टिच इनटू दिस। अब आपको ध्यान रखना होगा कि ये इनटू एस टी जी एग्रीगेटेड है, it should not be created, no it should not be existing। तो यहाँ पे हमारे पास ये अभी एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। और दूसरी चीज कि जहां पे भी आपको इसको क्रिएट करता है वो डेटाबेस का रेफरेंस लेना जरूरी है। चलो ठीक है, अभी हम लोग ये यूज कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली इट विल गो टू द DWH जॉइंट्स, ठीक है। लेकिन मान लो कि एक गुड प्रैक्टिस है, ऑलवेज ट्राई टू कीप लाइक दिस, डॉट DBO डॉट दिस, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा कि ये सारा कॉलम टेकिंग फ्रॉम दिस टेबल, अप्लाइंग एग्रीगेशन, and that will insert, it will create a new table like this, and the table name would be STG aggregated, और उसमें वो डेटा इंसर्ट कर देगा। सो अब आप देखोगे, इसको हमने रन किया, 4 कॉलम्स अफेक्टेड, ऑल डन। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पे मैं रिफ्रेश किया, बैक टू database, and then we go to
तो एस टी जी यहाँ पे देखो कहीं एग्जिस्ट कर रहा होगा। एस टी जी एग्रीगेटेड, ये दिस वन, देख रहे हो आप, दिख रहा है ना? अब ये एक फिजिकल टेबल हो गया। तो अगर मान लो कि आपको नेक्स्ट डे आना है और यू हैव टू वर्क ऑन दिस पर्टिकुलर एग्रीगेशन, यू डोंट वांट टू वेस्ट अगेन that much of time in execution, you can save this one into the staging table। ठीक है, ये स्टेजिंग टेबल बहुत काम की चीज होती है। इससे क्या होता है कि रोज का जब जो डेटा फ्लो होता है ना, कि एक दिन का डेटा हमें रिफ्रेश करना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि एक स्टेजिंग टेबल लेके आते हैं, और इस स्टेजिंग टेबल में रोज का डेटा आप डालते हैं। तो रोज का डेटा डालने का मतलब क्या हो गया कि अब मान लो आपका जो जो आपका जो टेबल है ना, आपका जो टेबल है वो हमें वो किसी दूसरे टेबल को डेटा सप्लाई करता है। ठीक है, तो सेलेक्ट हिस्ट्री फ्रॉम दिस। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं कि दीप्ति आपका शायद unmute है क्या? Okay, ठीक है। My तो apologies. नो 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 तो ये देखो, ये हमारा टेबल हो गया। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि लेट्स से कि अब रोज नया नया एग्रीगेशन आएगा। लेट्स से ये तो आज का एग्रीगेशन है, उसमें और सेल्स होगा और क्वांटिटी होगा। अब आपको रिफ्रेश डेटा चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि एक हम लोग बताएंगे प्रोसीजर, स्टोर प्रोसीजर बताएंगे। तो उसमें वो रन करेंगे, वो भी एक स्क्रिप्ट होता है, वो थोड़ा सा डेटा मैनिपुलेशन भी करता है। तो क्या होगा कि इसको वो रोज हम खाली कर देंगे। और खाली करने का मतलब कि स्ट्रक्चर सेम रहेगा, और ये वैल्यू चेंज करनी होगी। ठीक है, एक दिन का रोज रिफ्रेश वैल्यू। तो इसको भी हम इस तरीके से यूज करते हैं कि पहला तो टाइम टेबल है, आपने एक बार बना दिया और उसके बाद इसको रख लिया, तो ये एज इट इज डेटा स्टोर करेगा। लेकिन आपको हमेशा रिफ्रेश डेटा चाहिए, तो उस केस में आपको हमेशा जो है एक क्वेरी रन करके, जैसे मान लो ये आया इंसर्ट इनटू, और ये करते हैं। लेकिन इस एक बार ये क्वेरी इंसर्ट इनटू के बाद डायरेक्ट डायरेक्ट जो ये टेबल नेम दे रहे हैं, ये सिर्फ एक बार, तब तक जब तक यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। एग्जिस्टिंग टेबल में इंसर्ट करने का तरीका अलग होता है, थोड़ा सा अलग होता है। इसमें हम कॉलम नेम ऐड कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, मैं वो उसको आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये कॉपी टेबल कैसे बनाते हैं? सिंपल, अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो सिंपल कॉलम यहाँ ऐसे मान लो, ठीक है, यहाँ पे इनटू जिस टेबल में आपको जो नया टेबल बनाना है। ठीक है, यहाँ पे न्यू टेबल कर देता हूँ। This is not existing। और आप उसमें इंसर्ट करोगे और आपके पास वो टेबल create हो जाएगा। ठीक है, तो अगर विद इन सेशन काम करना है कि हाँ चलो मुझे बस आज ही के लिए चेक करना है, देन यू गाइस कैन गो विद द टाइम टेबल। एंड इफ यू वांट टू यूज इट फॉर द फर्दर एनालिसिस विद द नेक्स्ट डे और एनी टाइम इन द मंथ, और मे बी और एनी टाइम, मतलब तो आप इसको ऐसे स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, एनी Okay. डाउट? अभी कोई और डाउट? नहीं, कोई डाउट नहीं है। हम्म, नहीं। ठीक है, तो मैं एक और काम करता हूँ यहाँ, तो लेट्स इंसर्ट इंसर्ट डेटा टू एग्जिस्टिंग टेबल्स, बता देता हूँ। ठीक है,
का जो सिंटेक्स होता है वो ये सिंटेक्स। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम इंसर्ट इनटू टारगेट टेबल, टारगेट टेबल जहाँ पे हमें इंसर्ट करना है, और उसके सारे कॉलम्स नेम लेते हैं और सेलेक्ट कॉलम वन कॉलम टू कॉलम थ्री फ्रॉम द सोर्स टेबल। ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने ऑलरेडी डेटा इंसर्ट कर दिया, राइट। अब अगर हम दोबारा इसको रन करते, दिस वन, अगर हम इसको दोबारा रन करेंगे तो देखना क्या होगा। देयर इज ऑलरेडी ऑब्जेक्ट नेम stg एग्रीगेटेड, मतलब ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये इसमें डेटा इंसर्ट नहीं करेगा। ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें इंसर्ट करने से पहले हम एक चीज पढ़ते हैं, ट्रंकेट। ये इंटरव्यू का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रंकेट एंड डिलीट। ठीक है। तो ट्रंकेट क्या करता है, ट्रंकेट इज लाइक वेरी सिंपल। ये है, ट्रंकेट क्या करता है कि ये मान लो ये टेबल है आपका। ठीक है। अब आपको टेबल का स्ट्रक्चर सेम रखना है, मतलब डेटा डेटा टाइप जो रीजन कोड होगा, ये एनवर पेयर है मान लो। टेबल हम जब बनाते हैं तो डेटा टाइप तो रखते ही हैं, तो डेटा टाइप हमें नहीं छेड़ना है, सबका सेम होना चाहिए, जो है एग्जिस्टिंग सब कुछ एज इट इज होना चाहिए, बस वी हैव टू क्लीन द एग्जिस्टिंग डेटा, द एंटायर डेटा। इट्स नॉट लाइक कि हमें सिंपल कोई एक ऐसे डिलीट करना है। ठीक है। तो तो ट्रंकेट क्या करता है कि वो it keeps structure of table as it is। ठीक है। ठीक है। and only remove the data, और कंप्लीट डेटा, मतलब ये टेबल को एकदम खाली कर देता है। तो इसको यूज कैसे करते हैं, सिंपल ट्रंकेट, और ये वाला जो टेबल है, याद रखना टेबल का जब भी रेफरेंस दोगे आप लोग, ध्यान रहे कि आप लोग उस डेटाबेस में हो, और बेस्ट प्रैक्टिसेस लाइक अब इसको रन करोगे। ठीक है। अब देखो हमने ट्रंकेट टेबल हमने एग्जीक्यूट किया, तो ये सिंटेक्स है उसका, ट्रंकेट टेबल और टेबल नेम। ठीक है। मैं कुछ लिख देता हूँ उसका। टेबल नेम। ठीक है। तो हमने ट्रंकेट यहाँ पे रन कर दिया, दोबारा भी रन कर दो तो कोई इश्यू नहीं है। अब आप इसको चेक करोगे कि स्टेज जो है अब ये एकदम खाली सा हो गया, राइट। अब हमें नया डेटा अपडेट करना है, तो नया डेटा अपडेट करने के लिए क्या करते हैं कि अगेन, अब जैसे ये वो सिनेरियो हो गया कि हमें रोज का डेटा अपडेट करना है, राइट। तो रोज का डेटा अपडेट करने के लिए वी हैव टू रन द स्क्रिप्ट अगेन। और इसी सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, लेट्स से कि आपका डेटा रॉ प्लेटफॉर्म से क्लीन होके आपके एनालिटिकल जो टेबल आता है वहां पे पुश होता है, राइट। तो वो इसी तरीके से हम लोग उसको पुश करते हैं, जैसे ठीक है। तो ये मान लो कि आपका रॉ टेबल हो गया, जैसे मैंने पहले बताया है कई बार। ठीक है।
और यहाँ अनक्लीन डेटा होता है, अनक्लीन से क्लीन करते हैं हम लोग इसको यहाँ पे। तो ये जो जिसमें हम रोज का वो जो ये हमारा वो एलपी टेबल होता है, जहाँ से सारा पावर बीआई और सारा एनालिसिस हिस्टोरिकल डेटा प्रिंट करते हैं। तो यहाँ पे रोज एक एक दिन का डे वन का डेटा होगा, राइट। A1, A2, A3, ठीक है। तो रोज का डेटा यहाँ पर प्रिंट होता है। तो यहाँ से एक दिन का डेटा हम क्या करते हैं, स्टेजिंग एरिया में लिख करते हैं। ये स्टेजिंग डेटा हुआ, डेटा स्टेजिंग, डेटा स्टेजिंग। यहाँ से डे वन का एक दिन का डेटा, वन डे, हमें भी डेली डेटा कह सकते हैं, डेली डेली, ठीक है। तो एक दिन का डेटा यहाँ पे फेच करके पहले ले आएगा। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट यहीं पे सब कुछ यहाँ पे कैलकुलेट किया और सीधे यहीं पे पुश कर दिया, ऐसा नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, एक दिन का यहाँ पे स्टेजिंग टेबल में डेटा लेके आते हैं। तो इसका काम रोज होता है कि एक दिन का डेटा यहाँ पे ले आया, इसको इंसर्ट किया। हम एक और क्वेरी बनाते हैं, जो कि एक क्वेरी बनाते हैं जो यहाँ से डेटा यहाँ लेके आता है, और उसमें कुछ वैलिडेशन रन होता है कि हाँ सही डेटा आया है कि नहीं आया है। वो वैलिडेशन चेक्स लगाने के बाद उसकी भी क्वेरी होती है। वो ईमेल कर देता है कि हाँ दिस इज द डिफरेंस फ्रॉम द प्रीवियस डे। और प्रीवियस डे डिफरेंस निकालने के बाद हमें लगता है कि हाँ एक कट ऑफ ले लेते हैं। इट शुड नॉट बी, डेविएशन वाइज भी लगा सकते हैं, या एक कट ऑफ लगा देते हैं कि लेट्स से कि हमारा टोटल रो काउंट हमेशा 100 होना चाहिए, और मे बी 100 से मिनिमम 100 होना चाहिए, तो हम कट ऑफ लगा देंगे। द मोमेंट इट ऑब्जर्व्स दैट द डेटा इज लेस देन 100, वो एक ट्रिगर ईमेल भेजता है, देयर इज अ इशू, और वो उस प्रोसीजर को, उस स्क्रिप्ट को रन नहीं होने देता है, जो डेटा यहाँ से इसमें लेके जाता है। बिकॉज वी चेक विद द ऑपरेशन टीम क्या आज हमारा रो कम है, इज देयर एनी इशू विद द टेक्निकल टीम, और we due to maybe due to Sunday, Saturday, or any event that happens, sometimes we get data in a very less volume, ठीक है। तो ये चेक करने के बाद हम डेटा यहाँ पे लेके चले जाते हैं। तो ये जो एक दिन का स्टेजिंग एरिया में जो डेटा पुश होता है, तो क्या करता है कि यहाँ पे पहले डेटा यहाँ से लेकर आएगा, यहाँ पे विल कीप द डेटा हियर। तो नेक्स्ट डे ये डेटा, पुराना डेटा यहाँ पे हमेशा एग्जिस्ट करता रहेगा, ठीक। तो उसको क्या करेगा कि जब भी हम क्वेरी रन करेंगे, यहां से यहाँ पे डेटा लेके आना है, तो द फर्स्ट थिंग दैट वी विल चेक, इट शुड ट्रंकेट द टेबल फर्स्ट। तो आप देखोगे इस तरीके से टेबल को ट्रंकेट करेगा, देन इट विल पुश द डेटा इनटू द एग्जिस्टिंग टेबल। तो यहाँ पे हमारा क्वेरी बन चुका है, ठीक है। यहाँ पे हमारा टेबल है। तो ये डेटा सबसे पहले इस टेबल में जाएगा, जिस टेबल में हमें डेटा पुश करना है, उसको पहले ही क्लीन कर दिया। क्लीन करने के बाद अब इस क्वेरी को ये रन करेगा। लेकिन देयर इज अ डिफरेंस। अब ये क्वेरी, हमारे पास जो क्वेरी आ रही है वो ये है, लेट्स से ये वाला query, ये क्वेरी है, राइट। नाउ इट सेज इंसर्ट इनटू टारगेट टेबल। तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट इनटू टारगेट टेबल का मतलब इंसर्ट इनटू, ये है टारगेट टेबल हमारा क्या है, द स्टेजिंग टेबल, राइट। एनी डाउट। तो ये हमारा स्टेजिंग टेबल टारगेट है। तो ये हो गया टारगेट। उसके बाद हम क्या करते हैं, ऐसे ग्रंथ से शुरू करते हैं। इस टेबल के जो कॉलम्स होते हैं, है ना, वी टाइप द नेम हियर, से रीजन कोड, कॉमा, टोटल अंडरस्कोर क्वांटिटी, कॉमा, टोटल सेल्स। ये तीन कॉलम है हमारे पास, राइट। और इट सेज सेलेक्ट। अब यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे, जो कि ये रहा सेलेक्ट, ठीक है। रीजन कोड, हम ये यहाँ पे ये सारे फंक्शंस यूज करेंगे, जितने भी फंक्शंस आप यूज कर सकते हो, जॉइन, जो नॉर्मल जितना आप लोग स्क्रिप्ट लिखते हो वो सारा स्क्रिप्ट लिख सकते हो यहाँ पे। लिखने के बाद अब आपको हमेशा ध्यान रखना होगा कि द स्ट्रक्चर शुड बी सेम, सेम लाइक सेम लाइक डेटा टाइप सेम होना चाहिए। और ऐसा नहीं कि हाँ रीजन कोड है और ऑल ऑफ अ सडन यू गेट अ न्यूमेरिक कोड और उसका डेटा टाइप नंबर में है और मे बी इंटीजर में है, then you have to change it to character and varchar so that you can keep the, I mean you can compare apple to apple। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब नंबर और एनवर्कर एक साथ पुश नहीं करेगा वो
टाइप कास्टिंग एरर दिखाएगा। तो यहाँ पे हम देख लिए कि डेटा टाइप सेम होना चाहिए और नंबर ऑफ द काउंट ऑफ कॉलम शुड बी सेम। यहाँ पे 1 2 3 3 कॉलम्स हैं और ये फ्रॉम सोर्स टेबल। अब ये सोर्स टेबल क्या है, इस क्वेरी का सोर्स टेबल दिस वन। ठीक है, ये यहाँ से बन रहा है। ये क्वेरी बनता है अगर आप अगर बनाते यही क्वेरी बनाते, राइट। वाला चलिए कंटेंट ओके यहाँ पे query था। तो अब ये आपका डेटा बनता सोर्सिंग फ्रॉम दिस टेबल, राइट। अब इस डेटा को आपको इंसर्ट करना है द एग्जिस्टिंग टेबल इन दिस। ठीक है, हमने इसको यहाँ पे इसे इंसर्ट कर देना है। अब आप वापस यू विल चेक द एग्जिस्टिंग टेबल से दिस वन सी let's say validate yeah। तो अब आप आपके इस टेबल में नया डेटा नेक्स्ट डे अपीयर होगा। ठीक है, कोई डाउट यहाँ पे? नहीं किसी को? सो तो नहीं क्या सारे? हेलो? नहीं नहीं सर। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे एकदम? हाँ जी। ओके, सिंपल है यहाँ पे, कोई बहुत कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ना। सो ये स्टेजिंग, मतलब मैं स्टेजिंग को और डिटेल में बताऊंगा। अभी बता रहा था कि स्टेजिंग का बेसिक बेसिक क्या होता है। तो आप लोग को स्टेजिंग समझना है। स्टेजिंग में कोई क्वेरी नहीं है, स्टेजिंग स्टेजिंग के कॉन्सेप्ट को समझना है, राइट। एनी क्वेश्चन आशीष? आशीष आप स्क्रीन पे यस, ठीक है, नोटेट ना करो आप, हाँ ठीक है। ओके थैंक यू। ओके, तो ये हो गया हमारा, इंसर्ट हो गया, ट्रंकेट हो गया। अब डिलीट को ऊपर दोबारा देख लेते हैं। डिलीट याद है किसी को? हाँ जी ओके, नाउ इफ आई आस्क यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रंकेट एंड डिलीट, सर। बताओगे? बताऊं। हाँ हाँ बताओ। ट्रंकेट तो मतलब कि पूरा टेबल डिलीट कर देगा। लाइक वो स्ट्रक्चर सेम रखेगा, टेबल डिलीट कर देगा। डिलीट क्या करेगा कि रो वाइज डिलीट करेगा, कि वो वहां पे कंडीशन दे ओके, देंगे। हाँ सो यू हैव टू करेक्ट योरसेल्फ फर्स्ट। थोड़ा सा करेक्शन है, ज्यादा नहीं, हाँ बाकी आपका कॉन्सेप्ट ठीक है। टेबल डिलीट करने का मतलब यू आर रिमूविंग द टेबल, दैट इज हाँ हाँ। ड्रॉप you're स्ट्रक्चर dropping the डिलीट। table। हाँ। So for truncate, you will say truncate removes the content of a table, हम्म। the entire content of a table, and keeps the structure as it is। ठीक है, डिलीट, डिलीट हमने क्या बताया था? सर डिलीट रो वाइज डिलीट करेगा, मतलब कंडीशन देंगे जैसे डिलीट। राइट, हाँ बिल्कुल। सो डिलीट में हम कंडीशनल डिलीशन करते हैं। इन केस इफ यू डू नॉट अप्लाई एनी कंडीशन, इट विल बिहेव लाइक ट्रंकेट, डिलीट फ्रॉम टेबल। ठीक है, ऐसा कर दोगे तो आप सिंपल वो पूरा डिलीट कर देगा। ठीक है, सारा, क्योंकि हमने कोई कंडीशन नहीं अप्लाई किया, तो इट विल ऑल्सो बी लाइक ट्रंकेट। ट्रंकेट भी वही करता है, पूरा एंटायर डेटा। और डिलीट में अगर आप कोई कोई कंडीशन नहीं दोगे तो वो भी इट विल फंक्शन लाइक truncate। But in delete, we have flexibility to apply a logic, apply a rule, and based on that rule, you can remove the data. But in truncate, you do not have the flexibility to apply any filter condition like a where clause, nothing. The simple and straightforward इसका syntax होता है truncate table, and this is done। Okay, clear? अब आते हैं ड्रॉप टेबल। ठीक है, तो अभी insert data in system, insert data into system, truncate table, delete is done, drop table।
Drop table is like drop table and table name. Done. अगर आप इसको रिफ्रेश करोगे तो ये फिजिकल टेबल को ही उड़ा देगा। नॉर्मली आप लोगों को ऐसा एक्सेस नहीं मिलेगा वेयर यू कैन ड्रॉप अ टेबल, बट सम टाइम आप लोग को ऐसा डेटाबेस दे दिया जा सकता है कि आप अपने डेटाबेस में आपको एक एक्सेस दे देते हैं, यू कैन प्ले अराउंड और आप अपना टेबल क्रिएट कर सकते हो जस्ट फॉर योर टेस्टिंग पर्पस और मे बी योर एनालिसिस पर्पस। आप एक्सेस लेते हो कि चलो हमको रिक्वायरमेंट है कि हम एक टेबल क्रिएट करके और उसमें हम अपना काम कर सकें, तो वैसा भी मिलता है, उसको आप भले ड्रॉप कर सकते हो। बाकी नॉर्मली यू विल नॉट गेट एनी एक्सेस टू ड्रॉप इन टेबल इन अ डेटाबेस इन अ रियल लाइफ। ठीक है, अब देखो हमने ड्रॉप कर दिया। अब ड्रॉप करोगे तो आपको ये वो वाली टेबल यहाँ पे कहीं नहीं दिखेगी। इवन आप लेट्स सपोज यू ट्राई टू रन दिस क्वेरी, यू विल गेट इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम। ठीक है, so again, if we have to get that table back, we first have to create the table. Or create the table is like this one. Okay, so just create this. Or now we have our table back. Drop table is simple. Drop table name. Syntax will be this. Syntax is like drop table and table name। ठीक है, ये इसका सिंटेक्स होता है। ठीक है, चलो आई कीप इट टिल हियर फॉर टुडे। नाउ वी विल cover for the next session is, okay, we are done this one, okay, we are left with this one, so this is, इसका यूज बहुत ज्यादा होगा, तो ये मैं नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा कि इसके यूज से ही हम बहुत सारे डुप्लीकेट रिमूव और बहुत सारी चीजें करते हैं। और कोड, जब कोड रीयूजेबिलिटी जो होती है वो सीटी से ही करते हैं। तो ये हो गया इंसर्ट, तो वी हैव कवर्ड ऑल दिस, डन। ग्लोबल और दिस वन वी विल कवर इन द नेक्स्ट सेशन। Let me pause the recording because I'm not going to discuss on this further. Instagram. हेलो।